अगर आप एमएलएम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, आईएमसी बिजनेस करते हैं या किसी और भी अनदर कंपनी के अंदर होंगे तो आपको एक चीज़ की तो परेशानी जरूर देखने को मिली होगी कि आपको अनदर कंपनी के जो लीडर्स हैं, जो थोड़ा बहुत पुराने हो चुके हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, वो आपको कॉल करके परेशान करने का या फिर कॉल करके आपको डिमोटिवेट करने का या फिर कॉल करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, अपनी कंपनी में लाने का प्रयास जरूर करते होंगे। तो आज का कमेंट किया है मिस्टर धर्मेंद्र कुमार जी ने। सर, जो दूसरी कंपनी के जो लोग होते हैं, अनदर कंपनी के जो लोग हमें परेशान करते हैं, कॉल करते हैं या बार बार बोलते हैं कि आप हमारा प्लान देखिए, तो उनको हम कैसे जवाब दे सकते हैं या फिर उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से उनसे बातचीत की जाए ताकि वो हमें आगे परेशान ना करे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपकी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, कोई बहसबाजी नहीं होगी और आप बिल्कुल शांतिपूर्वक सामने वाले को दो तरीकों से समझा पाओगे और वो आपको आने वाले समय में परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, आईएमसी बिजनेस करते हैं, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है, नहीं तो आपको भी ऐसी समस्या आने वाले समय में हो सकती है या फिर हो रही होगी। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर, आयुर्वेदा कंसल्टेंट तेजपाल। और मिस्टर धर्मेंद्र कुमार जी, आपने ये कमेंट किया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी ही नहीं, आपके जैसे बहुत सारे एसोसिएट की होती है। आज आपके साथ साथ बाकी उन लोगों की भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, देखिए, जो भी लोग आपको कॉल करते हैं या फिर जो भी अनदर कंपनी से लोग आपको लीडर्स कॉल करते हैं, उनकी दो चीज़ें कॉमन होती है। पहला तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। अब आप ही सोच लो कि आप अगर नए हैं या आपने पहली बार ही कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन किया है, स्टार्ट किया है, तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि किसी और व्यक्ति को आप कॉल कर लें, क्योंकि आपको अपने ही कंपनी के बारे में, अपने ही बिजनेस के बारे में अभी उतनी गहराई से, उतने डीपली नॉलेज नहीं है। तो आप किसी और को तो कैसे कन्विंस कर पाओगे या किसी और को तोड़ के किसी अदर कंपनी में से अपने पास कैसे लेके आओगे? तो ये पॉसिबल ही नहीं है और बात करने की तो बात ही दूर है। ठीक है ना। तो पहला कारण क्या होता है कि ऐसे लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं और दूसरा वो कई कंपनियों के अंदर काम कर चुके होते हैं। हो सकता है वो दूसरी कंपनी के अंदर तीसरी, चौथी, पांचवी कई कंपनियों के अंदर काम कर चुके होते हैं और ऐसे ही लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और लोगों से बातों करने का, क्योंकि वो खुद भी ऐसे किसी न किसी उनके किसी सीनियर के कहने पे या किसी अनदर कंपनी के लीडर के बहकावे में आके उन्होंने भी कभी कंपनी चेंज की होगी और वो भी यही ट्रैक पकड़ लेते हैं। यानी कि उनको भी ऐसा ही लगता है कि जैसे तुम लोग टूट टूट के कहीं और गए थे, ऐसे ही तुम भी किसी और को तोड़ तोड़ के अपनी कंपनी में लेके आओ। यानी कि उनका यही सिलसिला चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो बातें उनकी कॉमन होती है। पहला, वो एक्सपीरियंस पर्सन होती है, दूसरा वो कई कंपनियों में गए हुए होते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला जो पहली ही कंपनी के अंदर हो और वो काम करके और लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि जो पहली ही कंपनी के अंदर है, पहली तो बात, वो बहुत दिन यदि काम कर चुका है तो वो कामयाब ही हो चुका होगा। दूसरा, अगर वो किसी थर्ड कंपनी के अंदर नहीं गया है, वो भले ही अपना काम छोड़ दे, लेकिन वो किसी अदर कंपनी में नहीं जाएगा और ना ही ऐसे तोड़फोड़ करने वाला प्रयास करेगा कि अदर कंपनी की टीम को तोड़ो या अदर टीमों को तोड़ो और अपने में ऐड कर लो। अगला पॉइंट दोस्तों, ऐसे लोग विश्वासी नहीं होते, ऐसे लीडर विश्वास करने लायक नहीं होते। आप खुद ही देख लीजिए, जिस व्यक्ति ने अभी तक कई कंपनियों को चेंज कर लिया हो, जो व्यक्ति और लीडर को तोड़ने का प्रयास कर रहा हो, किसी और की मेहनत को फ्री में अपने में ऐड करना चाह रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति विश्वास के लायक कभी नहीं हो सकते। क्योंकि ऐसे लोगों का सिर्फ यही काम होता है कि उनका खुद का काम बने, बाकी काम भाड़ में जाए। ठीक है ना। तो ऐसे लोग विश्वास के लायक भी नहीं होते। अब बात कर लेते हैं कि बचने का तरीका कैसे होगा, बचने के लिए क्या किया जाए। तो बचने के लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूं, दोनों बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप बिल्कुल ही नए हो, पहली बार आपने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट किया है या फिर आप अभी बहुत बड़ी अचीवमेंट पे नहीं पहुंचे हो, शुरुआती लेवल पे हो, तो आप पहले वाला तरीका इस्तेमाल करिए। और यदि आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हैं, थोड़ा बहुत जवाब दे सकते हैं, तो फिर आप सेकंड वाला इस्तेमाल करिए। तो तरीका इस्तेमाल करने से भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं से भी कॉल आती है तो ऐसे लीडर्स की पहचान आप कैसे करोगे, कैसे पता लगाओगे कि वो व्यक्ति आपको तोड़ने के लिए या फिर वो व्यक्ति किसी अनदर कंपनी से आपको कॉल कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों की पहचान बिल्कुल सिंपल है। उन लोगों का एक दो पक्का डायलॉग होता है, जैसे कि कॉल लगाते ही मान लो मेरे को किसी ने कॉल लगाया तो मेरे को क्या बोलेंगे कि हेलो, आप तेजपाल बात कर रहे हैं? हाँ जी, तेजपाल बात कर रहा हूँ। आप आईएमसी बिजनेस करते हैं? हाँ जी, आईएमसी बिजनेस करता हूँ। उसके बाद या तो वो आपको समय मांगेंगे कि क्या आपसे बात करने का सही समय है, या फिर आपसे कुछ ऐसा बोल देंगे कि कब से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना आ चुका है, किस लेवल पे पहुंच गए, कितनी इनकम पे पहुंच गए, कितने लोगों की टीम बना दी, आपके यहाँ पे कैसे कैसे पैसा आता है। मतलब इस तरीके की बातें करना शुरू कर देंगे। यहाँ से उनका पता चल जाता है कि ये किसी अदर कंपनी का लीडर आपको खाली परेशान करेगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है कि ये किसी अनदर कंपनी से कॉल है। अब जो दोनों तरीके हैं वो ध्यान से सुनना। पहला जो तरीका है वो उन लोगों को अप्लाई करना है जो बिल्कुल ही नए हैं, जो ज़्यादा जवाबदारी नहीं दे सकते, जो बहुत ज़्यादा MLM के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में या IMC बिजनेस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। उन लोगों को पहला तरीका यूज करना है। जैसे उन लोगों के पास पहली कॉल आती है कि हाँ भाई आप तेजपाल बोल रहे हो, हाँ जी। आप IMC बिजनेस करते हो, हाँ जी। तो उसके बाद वो कुछ भी बोले उसको सीधा ही आप एक जवाब दीजिए कि ठीक है मैं आपको भैया फ्री होके कॉल करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अभी, ठीक है ना। ऐसे आप जवाब देके उसको टाल मटोल कर दीजिए। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कब फ्री होंगे आप, तो उसको बोलो कि अभी मैं नहीं बता सकता, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जवाब दीजिए। तो दोनों पॉइंट को याद हो गए। पहला तो आपने उनको बोलना कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अभी बात नहीं कर सकता। अगर वो पूछे कि कब फ्री होंगे तो बोलना कि ये भी मैं अभी नहीं बता सकता, मैं फ्री होकर खुद ही कॉल लगा लूंगा। और आपने कॉल नहीं लगानी है, उस व्यक्ति को ब्लॉक कर देना है, ठीक है। सिंपल सा काम है। अब आती है सेकंड स्टेप। यदि आप कुछ एक्सपीरियंस ले चुके हैं और आप चाहते हैं कि उसको मुंह तोड़ जवाब दें और बातों बातों में दें और उसको पता भी ना चले और उसको बुरा भी ना लगे और आपको भी मजा आए बात करते हुए, तो फिर आपने सेकंड स्टेप उठानी है। जैसे मान लो मेरे को किसी ने कॉल लगाया कि हाँ जी तेजपाल बात कर रहे हो, हाँ जी तेजपाल बात कर रहा हूँ, आपका नाम, आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन के बाद आपने उनसे भी क्वेश्चन करना है। जैसे सपोज करो, फिर से रिपीट करता हूँ, पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या किया था कि आप तेजपाल बात कर रहे हैं, हाँ जी मैं तेजपाल बात कर रहा हूँ, आप कौन बात कर रहे हैं, उससे भी नाम पूछिए। सेकंड वो क्वेश्चन करेगा कि आप IMC बिजनेस करते हैं, हाँ जी मैं IMC बिजनेस करता हूँ, आप कौन सा बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। तो हर बात पे आपने उनको उल्टा क्वेश्चन करना है और बड़े ही प्यार से करना है, ठीक है। अब जैसे थर्ड उसने पूछा कि कब से कर रहे हो, उसको बोलिए कि मैं तो आपको बता दूंगा, पहले आप बताइए कि आप अपने बिजनेस को कब से कर रहे हो। फिर जैसे ही वो बोलता है तो उसको आपने उससे कम टाइम बताना है या उससे आधा टाइम बताना है, ठीक है ना। सपोज करो उसने बोल दिया कि मैं 6 मंथ से कर रहा हूं, तो आपने उसको बोलना है कि मैं तो सिर्फ 3 ही मंथ से कर रहा हूं, मुझे तो अभी 3 से 4 ही मंथ हुआ है। इस तरीके से आपने घुमा देना बात को। फिर वो बोलेंगे कि आपको कितना कुछ आने लगा या कहां तक आप पहुंच गए, कितनी इनकम आने लग गई, तो उसको बोलिए कि ठीक है मैं तो बता दूंगा, आपकी कितनी आने लग गई 6 मंथ के अंदर, आप वो बताइए। यानी कि आपने अपना जवाब नहीं देना है, जो सवाल उसने किया है वही उसको रिपीट कर देना है। अब वो कहेगा कि मैं तो 6 मंथ में 1 लाख पे पहुंच गया या मैं 5 लाख पे पहुंच गया, उसको बोला कि मैं 3 से 4 मंथ के अंदर मैं उससे यानी कि 1.5 गुना या डबल कुछ ऐसा आपने बढ़ा देना है। अब वो करेगा कि आप दिखाइए, उसको बोलिए कि ठीक है आप दिखाइए, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। उसका सब कुछ आप देख लीजिए और अपना आपने कुछ नहीं दिखाना है। बाद में उस व्यक्ति को फोन काट के ब्लॉक कर देना है, बस बात खत्म। कहने का मतलब है ये ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब है बातों बातों के अंदर, जो व्यक्ति आपको परेशान करते हैं और उनको पता चल जाएगा कि भाई तू जो सीख के आया ना उससे एडवांस लेवल पे सामने वाले ने सीखा हुआ है, ठीक है। और इसी से आपकी वैल्यू बनती है। तो आप भी किसी और प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, IMC बिजनेस के अंदर, तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उसका आपको एक सटीक हल दूंगा। और यदि आपको मजा ना आए तो बोलना और कमेंट करिए कि आपको क्या जरूरत है, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। हो सकता है आपका वीडियो का नंबर 1 सप्ताह बाद आए, लेकिन आपका नंबर जरूर आएगा क्योंकि बहुत सारे पहले भी वीडियो बन रहे होते हैं। तो धर्मेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा और आगे वीडियो बनवाते रहिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। गुड एम से।